हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर दीपिका और आज की हमारी टैरो रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं। ऑलराइट, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को चूज़ करना है। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली नहीं चूज कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट, एंड जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी फ्री टैरो रीडिंग्स डेली ला सकूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव सपोर्ट्स, मीन्स अ लॉट टू मी। ओके, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। ऑलराइट, अगर आपके माइंड में कोई वीडियो सजेशंस है सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे काफ़ी प्यारे सब्सक्राइबर्स ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं जो कि मैं उन पे वीडियोस पे धीरे धीरे काम कर रही हूँ। ओके, और विदाउट एनी फर्दर डिले अब हम आपकी टैरो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं करंट एनर्जीज और नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, सो ग्रुप 1 की लाइफ में नेक्स्ट क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। सबसे पहले हम करियर के बारे में देखेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं देन दिस रिप्रेजेंट्स योर करियर। ऑलराइट, देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है और इसके बाद हम आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ मूव ऑन करेंगे। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है ग्रुप 1 के लिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं ग्रुप 1 के लिए। ऑलराइट, ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। एंड वी हैव द 8 ऑफ swords, and we have the ace of wands, ठीक है, and we have 3 of wands। ठीक है, मैं पहले करंट एनर्जीज बता देती हूँ फिर हम कंटिन्यू करेंगे। सो ग्रुप 1, आई एम सीइंग कि मेंटली आप थोड़ा सा ट्रैप्ड फील कर रहे हो। अपने दिमाग में ना चीज़ें बना रखी हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ओके, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि आप अपने करियर को लेके बहुत पैशनेट हो, आप बहुत स्टडी करते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली खुद को मेंटली बता रहे हो कि करियर में आप अच्छे नहीं रहोगे, आपका जो करियर है वो अच्छा नहीं रहने वाला है। मेंटली आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, आपका दिमाग बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आपको दे रहा है। इट्स लाइक यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी इन योर माइंड, जो कि रियल बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी आपके जो माइंड ने आपको जो बताया है उससे रियलिटी बहुत अलग है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं देख सकती हूँ कि आप करियर को लेके बहुत पैशनेट हैं और मुझे लगता है कि आपने किसी एक चीज़ पे फोकस किया है, या तो आपकी जॉब है या आपका कोई एग्ज़ाम है या स्कूल है या कॉलेज है, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपका जो पैशन है उस पर आपका एक ही फोकस है। दिस इज़ द वन थिंग आई एम पिकिंग अप। और आप बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टेड हो एनर्जी वाइज, इसलिए मुझे लग रहा है आप ओवर थिंक कर रहे हो, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही खुद को मेंटली परेशान किए हुए हो। दैट्स ऑनेस्टली आई एम पिकिंग अप। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं ये बता सकती हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप जिस करियर पे, जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं, आपको वो प्रोग्रेस मिलेगी ही मिलेगी। आप इस वक्त करंट एनर्जी में टेंशन और स्ट्रेस प्लीज़ मत लो। ऑलराइट, ये किसी भी तरीके की स्ट्रेस हो सकती है, कोई नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, ओल्ड पैटर्न हो सकता है, दिस कुड बी एनीथिंग, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट लेवलिंग अप। जिस लेवल पे अभी आप हो यही आपका पैशन आपको फ्यूचर में सक्सेस की तरफ ले जाएगा, आपको कामयाबी इसीलिए मिलने वाली है। सो स्टे पॉजिटिव। ओके, दिमाग के जो ये नेगेटिव पैटर्न का जो थॉट है ना उसको आप ब्रेक करो। सो दैट्स द मैसेज आई एम पिकिंग अप। सो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप ये बोल सकते हो कि आप एनर्जी वाइज बहुत शिफ्ट हो जाओगे। आप देख रहे हो ये जो कार्ड है ये ट्रैप्ड फीलिंग एनर्जी में है, एंड देन आप एनर्जी जो शिफ्ट हुई है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जो एकदम लेवल अप, एकदम फ्री स्पिरिट दिखा रही है कि हाँ आप अपने फ्यूचर को देख पा रहे हो, अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ फोकस कर रहे हो, आपका अटेंशन एकदम एनर्जी शिफ्ट हो गई है। सो दैट्स वेरी पॉजिटिव एंड यू आर वेरी पैशनेट। नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप बहुत ही पैशनेटली अपने करियर की तरफ प्रोग्रेस करोगे। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। अब हम आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ मूव ऑन करते हैं। एंजाइटी भी एक्सपीरियंस कर रहे हो आप कभी कभी, कभी कभी आपको डल फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हो करंट एनर्जीज में। ऑलराइट, देख लेते हैं वाला कार्ड। एंड वी हैव द
एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। और कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ 6 मंथ्स में। एंड वी हैव 8 of cups, that's very beautiful. And we have the 4 of pentacles, बड़ी ही practical energy है, like that's very practical. And we have the knight of wands, so beautiful. Let me set the card, फिर मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है। I am seeing कि आप मेंटल क्लैरिटी में बहुत हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ बिल्कुल नेगेटिविटी तो आप हटा देंगे। विद इन 6 मंथ्स यू आर बिकमिंग दैट पॉजिटिव पर्सन। आप एक, वो होता है ना कि एक बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, यू आर सीइंग द बिगर पिक्चर। ओके, अगेन आपकी लाइफ में जो प्रायोरिटी है ऑनेस्टली वो मनी सेविंग करना होगी। नेक्स्ट 6 मंथ्स में यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। मैं कंजूसी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ प्रैक्टिकल मनी स्पेंड करने की। मनी जब आप स्पेंड करोगे तो बहुत ही सोच समझ के करोगे। यू आर नॉट ओवर स्पेंडिंग एनी टाइप ऑफ लाइक फिजूल खर्ची नहीं कर रहे। ये नहीं कि मनी वेस्ट कर रहे हैं कि फालतू की चीज़ों पर मनी स्पेंड करना, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है लाइक करंट सिचुएशन को देखते हुए। ओके, सो नेक्स्ट 6 मंथ में फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे। ओके, फिजूल खर्ची कम होती हुई, जैसे मैंने बताया, कम होती हुई नजर आ रही है। 8 ऑफ कप्स के साथ आई एम ऑल्सो सीइंग यू आर फोकसिंग ऑन द बिगर पिक्चर इन लाइफ, कि भाई लाइफ में क्या बड़ा करना है, लाइफ में क्या अच्छा किया जा सकता है, कैसे ज़्यादा पॉजिटिव रहा जा सकता है। लाइफ की एक डिफरेंट, आपका जो नज़रिया है, जो आपका देखने का लाइफ को तरीका है, वो बदल जाएगा। दैट्स दी मोस्ट ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव थिंग यू कैन पॉसिबली डू। ओके, आप छोटी मोटी ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे अभी आपको एंजाइटी एक्सपीरियंस हो रही है, आपको डिप्रेस सा फील हो रहा है कि क्या होगा फ्यूचर, आपको आंसर बिल्कुल आपको लग रहा है कि पता ही नहीं क्या होगा, यू हैव लाइक नो क्लैरिटी। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आएगी। यू आर बिकमिंग दैट वेरी शार्प क्लियर पर्सन, फॉलोइंग योर पैशन, डूइंग प्रैक्टिकल थिंग्स जो आपको करनी चाहिए। ऑल राइट, सो दैट्स दी एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं आपके करियर पैशन की तरफ, आपको जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि बहुत प्रोग्रेस है फ्यूचर में। 6 मंथ्स बाद आपको करियर वाइज तो बहुत ही ज़्यादा आपको खुद अपनी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। एंड यू आर वेरी हैप्पी विद योर ओवरऑल एनर्जी की। अगर मैं बात करूँ, आप सेटिस्फाइड हो अपनी मनी से, फाइनेंशियली भी आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा, क्योंकि करियर में आपको सक्सेस नज़र आ रही है। यू नो, इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर द जॉब, यू आर ट्राइंग फॉर मे बी आप अपने डिज़ायर्ड कॉलेज में चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ चले जाओ, बट यू आर सेटिस्फाइड एंड फाइनेंशियली यू हैव अ लॉट ऑफ गुड प्रोग्रेस। आई एम ऑल्सो सीइंग कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में लेना होगा। एंड आई डू हैव दिस फीलिंग दिस इज समथिंग टू डू विद योर करियर एंड मनी। हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा जॉब ऑफर्स आएँ जो आपको अच्छा मनी ऑफर कर रहे हों, या आपको बहुत अच्छे कॉलेज मिले जो आपको डिज़ायर्ड करियर आपको मिल रहा हुआ। एंड 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ आपने बहुत हार्डवर्क किया है, करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। यू हैव डन इट लाइक एवरीथिंग, जो मतलब हो सकता था ना, आपने अपना 101% दिया है लाइफ में, लाइक करियर को लेके। एंड यू वांट टू ग्रो फाइनेंशियली, दिस इज़ ऑनेस्टली, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है आपकी रीडिंग से, आपको फाइनेंशियली अपनी लाइफ में ना अच्छा करना है। यू वॉन्ट टू लिव ए बेटर एंड गुड लाइफ। एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो आपकी लाइफ की थी वो बहुत जल्दी एंड होने वाली है, या तो एंड हो गई है। दैट्स वाई यू आर फीलिंग दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली ट्रैप्ड एनर्जी, इसलिए आप इस एनर्जी में फर्स्ट कार्ड आया है। आपकी ये जो डिफिकल्ट टाइम था, डिफिकल्ट सिचुएशन थी, ये मेंटली भी हो सकती है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है कि आपको एंजाइटी सिर्फ एक्सपीरियंस हो रही है या आपको डिप्रेशन एक्सपीरियंस हो रहा हो। ये बहुत ही जल्दी एंड होने वाली है। फिजिकली आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगी, अब आपको फिजिकली ज़्यादा मोटिवेटेड फील होगा, आपको कॉन्शियसली ऐसा फील होगा कि अब मुझे लाइफ में पॉजिटिव सोचना चाहिए, अब मुझे लाइफ में अच्छा करना है। यू आर लाइक बिकमिंग दैट दिस पर्सन जो अपनी लाइफ में गोल में मोटिवेटेड है, जो हैप्पी है, जो अपनी लाइफ में अपने गोल को चेस करना चाहता है। यू आर बिकमिंग दैट पर्सन और खुश हो आप अपनी लाइफ में। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं ये। डिवाइन ब्लेसिंग्स का मतलब है अनएक्सपेक्टेड मनी, स्पेशली आई एम फीलिंग दैट बेटर कैश फ्लो, गिफ्ट्स हो गए, मे बी आपकी फैमिली या फ्रेंड्स कोई भी आपको बर्थडे पे आपके गिफ्ट दे, न्यू ईयर पे गिफ्ट हो गए, क्योंकि 6 मंथ्स में न्यू ईयर भी
होगा एंड दिस इज़ आई एम सीइंग। बट मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो रही है, फाइनेंसेस मुझे इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और उसके रिवॉर्ड्स भी आपको बहुत जल्दी ही देखने को मिलेंगे एंड दैट्स योर करियर सिचुएशन। ऑल राइट ग्रुप 1, सो आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। ओके, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं ग्रुप 1 के लिए, क्या गाइडेंस हमें मिल सकती है ग्रुप 1 के लिए। डोंट फील एंशियस, ओके, इट्स ऑल द माइंड गेम, रियलिटी बहुत अलग है आपकी। आप एक्चुअली बहुत शार्प माइंडेड इंसान हो, आई कैन सी। आप सेक्रीफाइस करने वाले इंसान हो, आई कैन क्लियरली सी। आप हायर अपने लाइफ में एक हायर पर्पस के लिए आए हो, यू नो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपने माइंड की मेंटल एनर्जी को वेस्ट बिल्कुल मत करो, यू नो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप मनी सेव कर रहे हो। करंट सिचुएशन की बात देखी जाए, मनी इज़ इंपॉर्टेंट, डोंट वेस्ट मनी, डोंट बाय एनी अननेसेसरी थिंग्स। कोई भी फिजूल खर्ची वाली चीज़ आप मत करना, जो कि मुझे पता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आप स्मार्ट हो, आप कहीं भी फालतू मनी स्पेंड नहीं करने वाले हो। आई हैव फुल फेथ इन योर इंटेलिजेंस, बहुत अच्छे शार्प माइंडेड हो आप। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है ग्रुप 1 के लिए, क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इन चीज़ों का। ओके, वी हैव ऑलरेडी अ कार्ड। ओके, लेट मी सेट। पिक योर बैटल वाइजली। ओके, मैं बोल रही थी ना अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है कहीं पे भी, किसी भी छोटी मोटी चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना है। आपको अपनी मेंटल एनर्जी को उसको बचा के रखना है, क्योंकि आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल, जो इंपॉर्टेंट है, जिसको चेस करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। अगर आपने गोल को लाइफ में अचीव करना है, उसके लिए भी तो आपको एनर्जी चाहिए ना। एंड आई एम सीइंग 3 मंथ्स में आपकी जो एनर्जी है ये बहुत शिफ्ट हो जाएगी, बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ऑल राइट, आई एम सीइंग यू आर लाइक रूलिंग द स्काई, यू आर बिकमिंग दैट पावर, यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट पर्सन। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेनबो है, इट शोज दैट शिफ्ट इन पॉजिटिव एनर्जी। रेनबो कब आता है? बारिश के बाद आता है ना। इट शोज दैट हैप्पी टाइम, स्काई क्लियर है। आप देख रहे हैं सब यहाँ पे एक ड्रैगन्स है, सब उड़ते हुए जा रहे हैं। इट मीन्स द स्काई इज क्लियर, यू आर गेनिंग मोर क्लैरिटी, यू आर बिकमिंग दैट मोर पॉजिटिव पर्सन। एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। ऑल राइट, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी वन मोर कार्ड। ओके, फिर हम आपकी रीडिंग क्लोज करते हैं। ग्रुप 1 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। आई वॉन्ट वन मोर कार्ड फॉर द गाइडेंस। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है ग्रुप 1 के लिए। ऑल राइट, एंड वी हैव टेक अ लीप ऑफ फेथ, हैव फेथ इन द यूनिवर्स दैट इन फ्यूचर नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ पॉजिटिवली बहुत इंप्रूव होगी एंड द यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू, गाइडिंग यू, सपोर्टिंग यू एंड यू हैव अ बिगर पर्पस इन लाइफ। आपको लाइफ में बड़ी चीज़ें करनी है। ओके, हैव फेथ। बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड भी देख लेते हैं। एंड वी हैव द इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। मैं पहले कार्ड से ही आपको बता रही हूँ, इट्स ऑल द माइंड गेम, दिस स्ट्रेस, दिस एंजाइटी जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रही है, दिस इज़ नॉट रियल। रियलिटी में आप बहुत पैशनेट और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। यू हैव टू हैव फेथ इन योर एबिलिटी। ऑल राइट ग्रुप 1, सो ये थी आपकी टैरो रीडिंग एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो देन डेफिनेटली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं ओवरऑल। ओके, पर्सनल प्रोफेशनल हम सारी एनर्जीज देखने वाले हैं। ओके ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड अस कि ग्रुप 2 की लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। मुझे ओवरऑल सारी ग्रुप 2 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव योर गाइडेंस टू अस। ग्रुप 2 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। आई वॉन्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द माई डियर ब्यूटिफुल ग्रुप 2। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स ब्यूटिफुल, वाओ, द चैरियट। ठीक है, पहले मैं आपको आपकी एनर्जी बता देती हूँ। ग्रुप 2, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी दो में से किसी एक चीज़ को चेस कर रहे हैं। दो ऑप्शंस में क्यों बता रही हूँ, करियर वाइज आपके पास या तो दो करियर ऑप्शंस हैं, या दो बेटर जॉब हैं, या आपके पास
दो सिटी में जाने का या अलग दो स्टेट में जाने का ऑप्शन है। यू हैव टू ऑप्शंस करियर वाइज, और आप बहुत ही विक्टोरियस मोड में हो। यू आर लाइक समवन जो अपने गोल को बिल्कुल तन मन धन पूरी एनर्जी के साथ चेस कर रहा है। यू वांट विक्ट्री इन लाइफ। और 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ, जिस गोल को आप अपने करियर में अचीव कर रहे हो, जिसको चेस कर रहे हो, उसको आप अचीव करोगे और बहुत आपको उसके लिए अटेंशन फेम मिलने वाला है। मतलब आप अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपने अपनी जो डिज़ायर्स हैं उन पर बहुत कंट्रोल किया है, आपने जो अपनी टेम्पटेशंस हैं उनको बहुत कंट्रोल किया है। लाइक होता है ना इंद्रियों को कंट्रोल करना। हॉर्स क्या होते हैं, इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं। कि कभी आपका मन किया कि चलो बाहर के मोमोज खाते हैं, तो आप तुरंत खुद को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं, बाहर का खाना ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। यू आर ऑल्सो कंट्रोलिंग योर सेल्फ अलॉट। सेल्फ कंट्रोल आपका बहुत अच्छा है। आपको पता है कि कितना फ़ोन यूज़ करना है, कितना नहीं करना है। यू आर कंट्रोलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट करियर वाइज जो आप चूज़ करोगे, करियर अपने लिए जो जॉब या चूज़ करोगे, दैट इज़ द बेस्ट। आपके डिसीजन में कोई कमी नहीं है। अपने आप को ना कंफ्यूज मत करना, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना। यू हैव दैट यू नो डिसीजन मेकिंग जो पावर है आपकी, वो बहुत सही है। आपने जो डिसीजन लिया है वो बेस्ट है, और उसमें आपको जीत हासिल होने वाली है। दैट्स योर एनर्जी। ऑलराइट, लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। वाह, अब पर्सनल लाइफ के बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात बताऊं, जो लोग मैरिज वाली एज में हैं या चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, देन लेट मी टेल यू, आप बहुत जल्दी 2 प्रपोजल रिसीव करोगे, जिनमें से हो सकता है किसी एक पर्सन ऑब्वियसली आपको सुटेबल मैच मिल जाए। देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी नेक्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो 6 इस नंबर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। 6-7 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है वो आपके लिए है कि मैरिज बहुत आपकी जल्दी फिक्स हो सकती है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी रियली क्विक। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया। देर आर नो डिलेज इन योर मैरिज, अगर आप शादी के लिए देख रहे थे, वाह, सॉर्टेड काइंड ऑफ एनर्जी है आपकी ग्रुप 2। लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ग्रुप 2 के लिए और हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है यूनिवर्स से? ओके, लेट्स सी दिस कार्ड। ओके, यहाँ रख लेते हैं। एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, बैक ऑफ द डेक एनर्जी का कार्ड है द एम्परर का। वाह, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि भाई आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट जो टाइम था वो ओवर हो चुका है। अगर आपको ऐसा लग रहा था ना कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही थी, ओवरऑल जो थॉट्स थे, जो नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इट्स लाइक है थॉट्स, नेगेटिविटी ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं एक्सपीरियंस हो रही है, सब कुछ बिल्कुल सही है, दैट्स नॉट ट्रू। लेकिन आप उस एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। यू आर लुकिंग एट द ब्राइट साइड। आप देख रहे हैं पर्सन, आई वांटेड टू शो यू द कार्ड। ये एक पर्सन है, इसके ऊपर से एक रोज उड़ते हुए जा रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज लुकिंग टुवर्ड्स द सन। इट शोज कि आपका जो अटेंशन है वो ब्राइट साइड में है लाइफ की। थॉट्स को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। आपको अपना ऑरा, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। एंड योर इंट्यूटिव पावर इज सो गुड। थर्ड आई चक्रा, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो लाइक बहुत एक्टिव है। इट्स लाइक सुपर एक्टिव काइंड ऑफ पर्सन। इंट्यूटिव पावर आपको सही गाइड कर रही है। डिवाइन यूनिवर्स आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं। यू हैव टू लाइक हैव फेथ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डीप डाउन इंट्यूटिवली आपको फील होता होगा कि जो भी लाइफ में आपने अपनी लाइफ में करियर चूज़ किया है वो आपके लिए बेस्ट है। कहीं ना कहीं आपको एक डीप फीलिंग ज़रूर होगी, और ये आपको ना बहुत पैशन है इस चीज़ को लेके, करियर को लेके। यू वांट, जेन्युइनली वांटेड टू डू इट। आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। फायर प्लेसमेंट्स आपकी राशियों में सन मून राइजिंग में ज़रूर है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं बता सकती हूँ आप बहुत पैशनेट हैं, और हॉर्स वाली एनर्जी आपकी जो रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स लाइक यू आर समवन जो चेस करना पसंद करता है गोल को। इट्स लाइक दी वेरी एक्टिव एनर्जी एंड फॉरवर्ड मूवमेंट है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी का फ्लो है वो फॉरवर्ड है, ओके, बैकवर्ड नहीं है। एम्परर के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि करियर वाइज तो आप
अपनी लाइफ में एक टॉप करियर, लाइक अपने लाइफ में ना टॉप पे जाने का मतलब ये होता है कि भाई जो करियर आपने चूज़ किया उसमें प्रमोशंस होंगे लॉन्ग टर्म में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन होगा, फैमिली खुश रहेगी, फ्रेंड्स खुश रहेंगे, एंड यू आर प्राउड। फ्यूचर में आपको प्राउड फील होगा कि भाई आपने ये डिसीजन लिया जो बिल्कुल सही है। ओके, बट यू आर वेरी हैप्पी विद योर लाइक पैशन, विद योर वर्क, विद योर इंट्यूटिव पावर, क्योंकि आपका डिसीजन ना सही है। दैट्स वाई आई एम सीइंग यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। इंट्यूटिवली आपको डिवाइन हमेशा यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई इट्स लाइक द एनर्जी। एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स एज वेल। मैं बोल रही थी ना इमोशनल सेटिस्फैक्शन रहेगा, आपको रहेगा कि सुकून लाइफ में रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि भाई आपको करियर में बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को करियर में बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के बाद भी ना सुकून नहीं होता है। आपके साथ ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल खुश रहोगे। एंड देन वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बता रही थी ना, फैमिली फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितना बड़ा कॉइन है, इट शोज योर वेल्थ। एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे किड्स हैं, फैमिली है, एंड उनका प्यारा सा डॉग है। एवरीबडी इज़ लाइक हैप्पी बिकॉज ऑफ योर लाइक सक्सेस, और आपको बहुत ज़िंदगी में सुकून है। एंड आई एम सीइंग मीन राशि भी हो सकती है आपके प्लेसमेंट्स में। टेम्परेंस के साथ मैं देख सकती हूँ यू आर बैलेंसिंग योर लाइक मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। आपको पता है कि दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एंड यू आर बैलेंसिंग रियली गुड। देखा आपके कार्ड्स, मैंने पहले ही बता दिया था बिफोर इवन सीइंग योर कार्ड्स। वेल डन ग्रुप 2, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही ट्रैक पे हो। यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट एंड मेच्योर काइंड ऑफ पर्सन। आपको पता है कि क्या सही है, शांत भी खुद को रख लेते हो। ऐसी बात नहीं, आप बहुत हैप्पी और एक्साइटेड काइंड ऑफ पर्सन हो। मेंटली आप स्ट्रांग हो। मैंने ये चीज़ देखी कि मेंटली आपको पता है कि भाई आपने अगर डिसाइड कर लिया ना कि ये गोल अचीव करना है, देन यू आर समवन जो कि फुल ऑन एक्शन लेने में बिलीव करता है। ये नहीं कि खाली माइंड में चीज़ें चल रही हैं और आप रियलिटी में एक्शन नहीं ले रहे हो। आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो एंड वेरी डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यूनिवर्स पे बिलीव करने वाले हो, और इमोशनली बहुत शांत, बहुत मेच्योर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो। ब्यूटिफुल एनर्जी ग्रुप 2। यू आर समवन हु इज मेंट फॉर द बिग सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, that's beautiful energy. So 6 months is like full of passion, full of like victory, बहुत सारे अचीवमेंट्स आने वाले हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग जो कि मटेरियलिस्टिक चीज़ है, लाइक फाइनेंशियली तो अच्छा है ही, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन भी बहुत है। इमोशनली आप सेटिस्फाइड नज़र आओगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड अगेन पर्सनल लाइफ में अगर आप मैरिज के लिए देख रहे थे, डेफिनेटली आपको एक ऐसा प्रपोजल ज़रूर डेफिनेटली मिलेगा। आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, आप इंट्यूटिवली आप अपने पर्सन को चूज़ कर पाओगे दैट दिस पर्सन इज़ राइट फॉर यू। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ग्रुप 2। ये थी आपकी टैरो रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हो देन डेफिनेटली क्लेम दिस एनर्जी एंड से थैंक यू टू द यूनिवर्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी योर कार्ड्स के ग्रुप 3 की लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स हमें सब कुछ बताइए प्लीज़। ग्रुप 3 की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। लेट्स सी। एंड वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये फर्स्ट कार्ड है। सो दिस एनर्जी इज स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर रीडिंग। एंड वी हैव द जस्टिस। वाओ, दैट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माई गॉड, कितनी पॉजिटिव, कितनी अच्छी रीडिंग है। लेट मी एक्सप्लेन द कार्ड्स। ग्रुप 3 इतने अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। आई जस्ट लेट मी ब्रीथ। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ पहले मैं कंफर्म कर सकती हूँ, मनी वाइज, फैमिली वाइज, फ्रेंड्स, एवरीबडी इज हैप्पी। 6 मंथ्स में आपको सब खुश फील होगा, सेटिस्फेक्शन फील होगा हर चीज़ से अपनी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। करियर में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अचीवमेंट, प्रमोशन, जो ये आपने करियर चूज़ किया है उसमें आपको कैसा फाइनेंसेस आपके रहने वाले हैं, देन ट्रस्ट मी, फाइनेंसेस आर गुड। बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने ये करियर चूज़ किया। लेट मी टेल यू दिस वन मोर थिंग, लिब्रा में भी आपके प्लेसमेंट्स में हो सकता है।
जस्टिस के कार्ड के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ जो भी आपने हार्डवर्क आज तक किया है अपने करियर में, अपनी लाइफ में, एक फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, आपको उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. इट शोज दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट एंड ग्रोथ, अबंडेंस. ओके, सो ओवरऑल मैं आपकी एनर्जी में देख सकती हूँ करियर वाइज तो सब खुश हैं आपके फाइनेंसेस में, और आप भी सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल एनर्जी. आपको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है कि जितना आपने हार्डवर्क किया वो सब इक्वली आपको उसका रिजल्ट मिला है. वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी. ऑल राइट, आई एम ऑल्सो सीइंग देयर आर वेरी लॉयल पीपल इन योर लाइफ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं. दिस कैन बी योर पेरेंट्स, योर लाइक फैमिली एंड योर फ्रेंड्स. ये कोई भी हो सकते हैं, बट देर आर वेरी लॉयल पीपल इन योर लाइफ. ऑल राइट, और आप बहुत हार्ड वर्किंग हो. आप एक ऐसे इंसान हो जो सही और गलत का फ़र्क करना बहुत अच्छे से जानते हैं. आपको पता है कि भाई लाइफ में हार्ड वर्क करना चाहिए. आपको अच्छे से पता है कि दैट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, कि फैमिली को खुश रखने के लिए, उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, कुछ अच्छा उन्हें प्रोवाइड कराने के लिए मनी इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड यू वांट टू बी दैट पर्सन जो लोगों को यानी कि अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है. यू हैव दैट डिज़ायर एंड यू आर वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ पर्सन. बिहेवियर वाइज आप बहुत ज़्यादा स्वीट हैं बिहेवियर वाइज आप. बट आई एम सीइंग करियर स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ. आप लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं. फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आर, कार्मिक ब्लेसिंग्स आर मेंट टू कम विद इन नेक्स्ट 6 months. कार्मिक ब्लेसिंग्स भी मैं देखती हुई नजर आ रही हूँ. मुझे लग रहा है कि आपने कोई पास्ट कर्मा इस लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में ज़रूर किया, एक अच्छा कर्मा, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी. अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे, देन ट्रस्ट मी, बहुत अबंडेंट, लाइक बहुत ज़्यादा आपको मनी रिसीव होने वाली है. दिस कैन बी इनहेरिटेंस वाली मनी हो सकती है. ये प्रमोशंस से ऑब्वियसली, अगर आपका प्रमोशन होता है तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी. या हो सकता है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, या आप कोई बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऐसा करो जिससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मनी रिसीव हो. इट इज़ लाइक दैट, बट दिस इज समथिंग टू डू विद मनी. फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आर मेंट टू कम नेक्स्ट 6 months में, एंड ये कार्मिक ब्लेसिंग भी आ रही है. मुझे लगता है कि आपने डेफिनेटली कुछ अच्छा कर्मा किया है जिसका ये रिजल्ट आया है. दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. और जो करियर आप चूज़ करने वाले हैं, जो करियर आपने सोच समझ के चूज़ किया है, वो बिल्कुल सही है. लॉन्ग टर्म में आपको वो फाइनेंशियल बहुत ही स्टेबिलिटी देने वाला है, और आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे. और फैमिली इज़ इक्वली हैप्पी जैसे आप हैप्पी हो. वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सो पॉजिटिव रीडिंग. और अगर आप लाइक मैरिज प्रपोजल की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या लीब्रा एनर्जी, लीब्रा प्लेसमेंट्स में इनके डेफिनेटली हो सकता है. दिस पर्सन इज़ वेरी रिच. ठीक है, ये रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मैरिज प्रपोजल आपको डेफिनेटली रिसीव हो सकता है. इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. दिस इज समथिंग टू डू विथ कार्मिक. हो सकता है कि ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन हो सकता है. ओके, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, वेरी स्टेबल. ये टॉरस भी हो सकते हैं, स्ट्रांगली टॉरस एनर्जी हो सकती है. बट दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, और बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छे इंसान है. तो इनका आपको ये प्रपोजल आ सकता है नेक्स्ट 6 months में. एंड दिस इज़ द कार्मिक कनेक्शन, लाइक दिस इज योर डेस्टिनी काइंड ऑफ, वेरी कंपैटिबल, वेरी हैप्पी. आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएंगे ये. फैमिली के साथ भी अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे. व्हेन वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज अ लॉट ऑफ fire element, and I am seeing the Empress. Wow, this is the most abundant tarot reading, full of like stability. Like I am seeing a lot of financial growth. Okay, let me see one more card, and we have the 10 of swords. Wow, that's even better. And we have 10 of cups की energy back of the deck. Let me set the cards. यहाँ रख लेते हैं so we can see. हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं देख सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत ही अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो. यू वांट टू बी हैप्पी. आपको अपनी लाइफ में ना खुश रहना है. ऐसी डल लाइफ नहीं जीनी है.
फॉर सम रीजंस आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ना एक्साइटमेंट होना चाहिए, थ्रिल होना चाहिए, लाइफ एकदम बोरिंग सी होनी चाहिए, लाइक आप नई हॉबीज ट्राई कर रहे हो, मे बी यू स्टार्टेड सिंगिंग, मे बी आपको रनिंग करने जाना है, अब आपको एक्सरसाइज करनी है, ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन योर एनर्जी। आपको लग रहा है कि भाई अगर कोई काम करना है, लेट्स सपोज आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको लग रहा है उसमें मज़ा आना चाहिए, उसमें आपको लग रहा है कि एक थ्रिल होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए। अगर आप अपने जॉब की अगर मैं बात बताऊँ, आप स्टडी अगर आपके जैसे मैंने बताया ऑफिस जा रहे हो, आपको बोरिंग नहीं चाहिए, आप कुछ भी, अब आपका मन लग रहा है काम में, आई एम ऑल्सो सीइंग दैट यू आर फीलिंग दैट पैशन इन फ्रॉम योर हार्ट, आप बहुत दिल से काम कर रहे हो। एंड जैसे मैंने बताया, आई एम seeing a lot of finances like abundance in your, खाली मैं कैश फ्लो की बात नहीं कर रही, वो तो है ही है आपकी रीडिंग में। आई एम ऑल्सो सीइंग दैट इनर सेटिस्फैक्शन, जहाँ पे आपकी फैमिली, आप भी खुश हो, आपकी फैमिली भी खुश है, जहाँ पे आपको आत्मसंतुष्टि है कि भाई आपकी लाइफ में ही पॉजिटिव चेंज आया है। सो 10 of Cups क्या है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन को दिखाता है कि आप भी खुश हैं, आपकी फैमिली भी खुश है, एंड यू हैव दिस एनर्जी। ऑल राइट, 10 of Swords के साथ मैं बता सकती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन थी या डिफिकल्ट कोई फेस था, अगर आपको चैलेंजेस लाइफ में फेस करने पड़े थे, देन दे आर एंडिंग। आप बोल सकते हो कि विद इन 10 days, अगर आपकी लाइफ में अगर ये सिचुएशन एंड नहीं हुई है, देन विद इन 10 days डेफिनेटली दिस सिचुएशन इज एंडिंग। ऑल राइट, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि 10 इज लाइक ऑलमोस्ट ओवर। ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, जो डिफिकल्ट जो लाइफ का फेज है, वो बहुत ही जल्दी ओवर होने वाला है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, बट आई एम सीइंग दैट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। बहुत अच्छे आपने कर्मा की हैं लाइफ में, आपने बहुत ज़िंदगी में अच्छे काम किए हैं, दैट्स ब्यूटिफुल। एंड आई एम सीइंग यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली फ्रेंड्स, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सब कुछ इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो, क्वालिटी टाइम विद इन 6 months। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत ही पॉजिटिव, आप देख रहे हो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, इस पर्सन के पास एक हाथ में तलवार है। यू आर प्रोटेक्टिंग योर ऑरा एंड एनर्जी अलॉट। आपको लग रहा है कि भाई मेरे को अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, एंड यू जस्ट वांट टू फोकस योर एनर्जी ऑन गुड थिंग्स। ओके, आई एम सीइंग यू आर प्रोटेक्टिंग योर ऑरा रियली गुड। 5 of Cups के साथ मैं बता सकती हूँ डिसअपॉइंटेड वाली एनर्जी भी चली जाएगी, बिकॉज आई एम लाइक श्योर 10 of Swords की एनर्जी के साथ ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन है या डिफिकल्ट टाइम है, ये एंड होने वाला है। डोंट फील डिसअपॉइंटेड। बैलेंस के साथ मैं बता सकती हूँ फिजिकल मेंटल हेल्थ आपकी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ पावर, आपको पता है कि खुद को हैंडल कैसे करना है, अपनी लाइफ को हैंडल कैसे करना है। वाओ, दिस इज वेरी passionate। And then we have the Knight of Wands। Knight of Wands is all about you following your passion। करियर में मन लगा के हर चीज़ में काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है लाइफ बोरिंग है। अगेन आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थ्रिल। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल लाइफ पे ना आप लाइफ को फील कर रहे हो। इट्स लाइक या दैट्स लाइफ, इट्स लाइक फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पैशन। एंड ऐसा नहीं है यू आर नॉट सेल्फिश, आप अपनी फैमिली का भी, मुझे अपनी फैमिली फ्रेंड्स का भी ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो। इट्स ऑल अबाउट यू आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इन योर लाइफ। यू आर like feeling the best version of yourself, that's what I'm picking up। don't feel disappointed। आपको डिसअपॉइंटेड कभी कभी ऐसा फील हो रहा है, इट्स लाइक द अप्स एंड डाउन्स वाली फीलिंग है, लेकिन ये रियलिटी बहुत अलग है। यू आर दिस एनर्जी, जो पर्सन जानता है कि भाई पॉजिटिव एनर्जी कैसे मेंटेन करनी है, कब मेंटेन करनी है, यू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ओके, सही गलत की पहचान आपको लाइफ में है। ऑल राइट, सो ओवरऑल आपकी 6 months की अगर मैं एनर्जीज बताऊं, यू आर बिकमिंग मोर सक्सेसफुल। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ के जो दुख दर्द, जो डिस्टर्बिंग एनर्जीज थी, वो सब सिचुएशन, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से हटती हुई नज़र आ रही है। यू आर इमोशनली सेटिस्फाइड, लिविंग अ हैप्पी लाइफ विद योर फैमिली, और बहुत फन करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी जो एनर्जी में ना एक मैंने एक्साइटमेंट फील किया। आप बोरिंग इंसान नहीं हो बिल्कुल भी। आपको पता है कि लाइफ इम्पॉर्टेंट है, और हर एक जो समय है हमारा बहुत कीमती है, और उसको आप अच्छे से यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। यू आर अ वेरी पैशनेट पर्सन। ओके, सो ओवरऑल इट्स ब्यूटिफुल। जैसे मैंने आपके मैरिज के लिए भी बताया, देर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी मैरिज के लिए, क्योंकि 2 10 of कॉइन एंड 10 of कप्स के कार्ड है, तो 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट शोज 10 नंबर शोज दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक इन लाइफ।
बहुत चांसेस हैं कि आप विद इन 6 मंथ्स वेल सेटल्ड एक पर्सन से मिलोगे जिनके साथ आपका लाइक मैरिज या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली जो सिचुएशन है डेफिनेटली आएगी। एंड दिस पर्सन इज कमिंग विद इन 10 मंथ्स। वैसे तो 6 मंथ्स की रीडिंग है, लेकिन उससे पहले ही हो सकता है ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ओके, 10 नंबर 10 10 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंजल नंबर 10 10 हो सकता है आपको दिखाई दे रहा हो, आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आप 10th ऑफ अक्टूबर को बॉर्न हुए हो, समथिंग लाइक दैट। मे बी यू आर 2010 बॉर्न काइंड ऑफ पर्सन, बट यू आर फुल ऑफ लाइफ। दिस इज़ योर एनर्जी। चाहे मैं आपकी मैरिज की बात कर रही हूँ या कमिट या लव रिलेशनशिप की, पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ, या मैं आपके करियर की बात कर रही हूँ, यू आर full of love and full of life. Beautiful energy group 3. I'm so proud of you. मुझे आपकी रीडिंग करके इतना अच्छा फील हो रहा है ना। इट्स लाइक यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हैव फेथ इन योर सेल्फ। आपको सही गलत की समझ है। ओके, एंड आप इमोशनली सेटिस्फाइड इंसान हो। ओके, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो ग्रुप 3, डेफिनेटली क्लेम योर पॉजिटिव एनर्जी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा फॉर सम रीजंस। आई लव डूइंग योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।